नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाकांत यादव के समर्थन में जहां एक तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार के अंतिम दिन जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की, तो वहीं रमाकांत यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। जनता के बीच संवाद स्थापित कर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता से 7 मार्च को मतदान करने की अपील करते हुए अपने लिए समर्थन मांगा और कहा कि समाजवादी पार्टी को जिताकर एक बार फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ये मतदाताओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि 7 मार्च को सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें ज़्यादा संख्या में, और सभी लोग साइकिल को वोट करें, जिससे इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंका जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जिससे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है पूरे पूर्वांचल की जनता से कि आप सभी लोग 7 मार्च को साइकिल की बटन दबा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले में 7 मार्च को होने वाले मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। कहीं रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, तो कहीं पार्टी के स्टार प्रचारकों ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। इसी कड़ी में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने अपने केंद्रीय कार्यालय से रोड शो का आयोजन किया, जो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव और बाजारों से होकर गुजरा। भाजपा प्रत्याशी ने लोगों से 7 मार्च को अधिक से अधिक मतदान कर अपने लिए वोट की अपील की। कहा कि योगी और मोदी जी के किए गए कार्यों व विकास को देखते हुए वोट करें। क्या कुछ कहा सत्येंद्र राय ने, आप भी सुनिए। हम लोग जनता जनार्दन के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा जनसेवा में और जनहित में लगे रहते हैं और बराबर जनता के संपर्क में रहते हैं। उनके दुख और सुख दोनों में जो है सहभागी बनते हैं। जनता जो है हमें बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दे रही है। इसके लिए मैं गोपालपुर की जनता का बहुत दिल से आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। करना चाहूँगा कि इस धर्म की लड़ाई में जितने भी गुंडों, माफिया और भ्रष्टाचारियों लोग हैं, उन पार्टियों को उखाड़ फेंकने का काम करें और आने वाली 7 मार्च को कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबा करके मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अतरौलिया और फूलपुर पवई प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव के निशाने पर भाजपा रही। उमड़ी भीड़ से उत्साहित अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार व अत्याचार, महंगाई से जनता ऊब चुकी है। जनता इस बार बड़े बदलाव के मूड में है। उन्होंने 7 मार्च को साइकिल पर वोट कर भाजपा की जमानत जब्त करने की बात कही। और क्या कुछ कहा डॉक्टर संग्राम यादव ने, आप भी सुनिए। देखिए, हम तो अपनी जीत हमारी यहाँ की चुनाव जनता लड़ेगी और जनता के मूड को अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो जनता के मूड को आप समझ चुके हैं कि जनता एक बदलाव के रास्ते पर चल चुकी है।
अब बहुत बड़े बदलाव के रास्ते पे जनता जा रही है। जनता अपनी समस्याओं से जुड़ना चाहती है, चाहे वो हमारा बेरोजगार नौजवान हो, चाहे आज किसान परेशान हो। अगर आप देखेंगे तो समाज के हर तबके के लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। तो आज वो पूरी तौर पर यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जमानत को जब्त कराएंगे, और जो दूसरे नेता लड़ रहे हैं ये लोग गैर राजनीतिक हैं, इनकी जमानत को यहाँ की जनता जब्त कराएगी। ये मैं पूरा यकीन के साथ आपसे कहना चाहता हूँ। आजमगढ़ जिले के लालगंज सीट से सपा प्रत्याशी विजयी सरोज के पक्ष में रोड शो निकाला गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने रोड शो का नेतृत्व किया, जहां क्षेत्र के कई गांवों और बाजारों में पैदल मार्च कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयी सरोज मतदाताओं को हाथ जोड़कर अपनी ओर आकर्षित करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने भाजपा पर जमकर भड़ास निकाला। कहा कि 10 मार्च को जनता बाबा को मठ भेजने का काम करेगी। यूपी में विकास के लिए जनता ने इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। तो वहीं सपा प्रत्याशी विजयी सरोज ने कहा कि यूपी में नौजवान, किसान सभी बेहाल हैं। भाजपा की बेरोजगारी, महंगाई से जनता त्रस्त है। इससे सभी जात धर्म के लोग सिर्फ अखिलेश को पसंद कर रहे हैं। इस बार जिले सहित यूपी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जनता बदलाव चाहती है, इनकलाब चाहती है। अखिलेश जी को 10 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आज हमने 3 रैलियां करी, जनसंपर्क करते हुए रोड शो किए हैं, और हम पैदल चले, पद यात्रा थी ये, और कोई हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये जनता का जो जनसैलाब है वो आपने देखा। आज देखिए, ना बाबा चलेगा ना कुछ चलेगा। बाबा मठ में बैठने जा रहे हैं। आज जो वोटिंग हो रही है उसमें बाबा को मठ में बैठाने की तैयारी हो चुकी है, और 7 मार्च को जो 54 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें भी नहीं बचा पाएगी। विकास का मुद्दा और इस सरकार ने जो नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है और छात्रों के साथ बेरोजगारी इतनी बढ़ा दिया है ये सरकार, और महंगाई चरम सीमा पे है और किसान बेहाल है। इस मुद्दों को लेकर पूरी जनता, हर जात धर्म के लोग अखिलेश साइकिल। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा में भाजपा गठबंधन प्रत्याशी प्रशांत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता प्रशांत सिंह बनकर लोगों के बीच जाए और अधिक से अधिक मतदान करते हुए भाजपा गठबंधन प्रत्याशी प्रशांत सिंह को जिताने का काम करे। तो वहीं भाजपा गठबंधन प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने सपा प्रत्याशियों को बरसाती मेढक बताया। कहा कि ये लोग चुनाव बाद नजर नहीं आएंगे। हम लोग पूरे 5 साल जनता के बीच में मोदी और योगी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं। जनता इसका जवाब 10 मार्च को देगी। उन्होंने सपा के लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी 10 मार्च के बाद विदेश चले जाएंगे। ये हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी, पूरी जनता योगी मोदी में है यहाँ की। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग बरसाती मेढक हैं। ये लोग समय पे चुनाव आता है तो उछल के बाहर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सर्व समाज की पार्टी है जो पूरे 5 साल काम करती है और जनता के लिए काम करती है, और वो आपको सामने दिख रहा है। हमारे 5 साल से हमारी जो योजनाएं चल रही है, जो नीतियाँ चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5, जब से हमारी सरकार आई 2017 से, तब से हम लोग चला रहे हैं। और ये जो मेढक हैं ये आएंगे, बरसात जाएगी, फिर चले जाएंगे। तो चुनाव के बाद बरसात जाएगी, जैसा कि महाराज जी ने कहा, सबने विदेश का टिकट करा लिया है। 2022 के बाद ये लोग सब विदेश में नजर आएंगे, नहीं तो जेल में नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा गठित विद्यालयों के तहत जिले भर के विभिन्न स्थानों पर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा सगड़ी क्षेत्र के बिकायल विक्रमा राय महिला पीजी कॉलेज हरैया में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया और सबसे वोट देने की अपील की। वहीं प्राचार्य डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मतदाता जागरूकता अभियान ने बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं वोटरों के बीच जाकर के उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मतदाता जागरूकता अभियान में चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र पाठक, वरिष्ठ शिक्षक
वागीश राय, राजेश कुमार, प्रमोद सिंह, सुमित्रा यादव, सुप्रिया सिंह, नेहा विश्वकर्मा, प्रियंका भारती, आकांक्षा यादव के साथ कॉलेज की छात्राओं जिसमें सोनी यादव, अंजलि विश्वकर्मा, तनु प्रजापति, स्मृति पटेल, अनन्या चौहान, प्रिया राय, नेहा मौर्य आदि छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा, प्राचार्य विकाल विक्रमारा महिला पीजी कॉलेज हरैया सगड़ी आजमगढ़। आज मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली गई थी बच्चों के द्वारा। इसमें सारे बच्चे बहुत मेहनत से भाग लिए। सारे नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, नारे बोले गए, बहुत सारा कार्यक्रम रखा गया उसमें। आज हमारे स्कूल में हम लोग गांव-गांव घूम के लोगों को मतदान जागरूक किया है कि सभी लोग वोट दें, सभी लोग जागरूक हों वोट देने के लिए। आजमगढ़ जिले में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से एसपी अनुराग आर्य की अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में लूट के मामले से संबंधित एक अपराधी की एसपी अनुराग आर्य ने हिस्ट्री शीट खोली है। एसपी ने बताया कि लूट के मामले में जिस अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली गई है वह महनाजपुर थाना क्षेत्र के लालमऊ गांव निवासी सूरजबान हरिजन है, जिसकी पुलिस निगरानी की जा रही है। आजमगढ़ जिले में चुनाव के मद्देनजर चलाए गए चेकिंग अभियान में विभिन्न थानों की पुलिस ने 159 वाहनों का चालान किया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 43 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें से 911 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर की प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 159 वाहनों का चालान किया गया। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के गौरा गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, एक घायल। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के नई गांव निवासी 24 वर्षीय अतुल कुमार दुबे मेहनगर कस्बे में स्थित एक निजी अस्पताल में फार्मासिस्ट का कार्य करता था। शुक्रवार की रात क्षेत्र के गौरा गांव निवासी एवं बिजली विभाग में संविदा पद पर तैनात लाइनमैन का कार्य करने वाले मुकेश यादव किसी कारणवश अतुल के घर पहुंचा था। रात में अतुल मुकेश को अपनी बाइक से उसके घर छोड़ने जा रहा था। देर रात बाइक सवार दोनों युवक गौरा गांव स्थित भड़ापुरवा के समीप पहुंचे ही थे कि तभी बिंद्रा बाजार से मेहनगर की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में अतुल की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं अतुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले में अंतिम चरण के प्रचार के अंतिम दिन मुबारकपुर कस्बे में AIM, सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो कर अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। AIM के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने अलीनगर से अपना रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास कराया, तो वहीं बसपा के अब्दुल सलाम ने कटरा शाह मोहम्मदपुर कस्बे में रोड शो कर अपनी भागीदारी दिखाई। भाजपा के अरविंद जायसवाल ने रोडवेज मुबारकपुर से अपना शो निकाला। प्रत्याशियों का रोड शो आम जनमानस के लिए काफी कठिनाइयों भरा रहा। पूरी सड़कें जाम हो गईं, लंबी कतारें थीं, राहगीरों को चलना दुश्वार हो गया था। हालांकि आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा। इन सभी प्रत्याशियों के दमखम का फैसला 7 मार्च को होगा। देवगांव में मेडिकल संचालक से दवा लेने के नाम पर आए बदमाशों ने छीना गले से सोने का चैन, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देवगांव बाजार में आज शनिवार को बदमाशों ने दवा लेने के बहाने मेडिकल संचालक से लगभग 60,000 रुपये मूल्य का सोने का चैन छीन लिया और फरार हो गए। सूचना पाकर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। देवगांव बाजार में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर चौरसिया मेडिकल स्टोर के संचालक राजकुमार चौरसिया पुत्र इंद्रबली चौरसिया दुकान खोलकर दुकान की साफ सफाई कर रहे थे, तभी एक बाइक से 2 युवक वहां पहुंचे और राजकुमार के मुताबिक दवा लेकर पैसे का लेन देन किया जा रहा था कि तभी एक बदमाश राजकुमार के गले से सोने का चैन छीन लिया और बाइक स्टार्ट करके दूसरे बदमाश के साथ भागने लगा। घटना के बाद दुकानदार शोर मचाते हुए उनके पीछे लगा, लेकिन तब तक बदमाश तेज रफ्तार मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए।
पीड़ित के अनुसार उसके गले के चैन का वजन करीब 13 ग्राम था, जिसकी कीमत 60,000 रुपये से अधिक थी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जानकारी प्राप्त करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजकुमार चौरसिया। पिता का नाम? स्वर्गीय निर्मली चौरसिया। का दुकान का नाम? चौरसिया मेडिकल हॉल। कैसे हुआ बताओ घटना? 2 लड़के आए, सामान दिए और सामान देके 500 नोट हमको दिए। हाँ। छुट्टा निकाल के हम देने लगे। हाँ। तभी वो गलत सिकड़ी छीन के भाग गए। कितने की सिकड़ी होगी? कितने ग्राम की? लगभग 13 ग्राम की। 13 ग्राम की। क्या कीमत होगी? 60-65,000 की। क्या बजे घटना है? 9:08। तो आप भागे नहीं, दौड़ाए नहीं? दौड़ाए लेकिन निकल गए हैं। कौन सी गाड़ी से थे? बाइक थी? हाँ बाइक। कितने में? 2 थे? हाँ 2 लोग। चेहरे पे कुछ लगाए थे कि मास्क लगाए थे? दोनों? हाँ दोनों। ठीक है। तो थाने पे दिया? तहरीर दिए कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अच्छा। चौरी बेल्हा महाविद्यालय परमानपुर तरवा में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा ने खड़ा किया आजमगढ़ में पहचान का संकट। आज शनिवार को आजमगढ़ जनपद के चौरी बेल्हा महाविद्यालय परमानपुर तरवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ में पहचान का संकट समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीत रहे हैं। वो यहाँ की जनता से अपील करने आए हैं कि 6वें चरण तक खूब चौके छक्के लगे हैं। आप लोग इतना जोरदार छक्का लगाइए कि भाजपा का स्कोर 330 पार हो जाए। उन्होंने कहा, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जनपद की जनता ने जिसे सांसद बनाया वो अखिलेश सांसद होने के बाद भी जनता का हाल चाल लेने नहीं आए। 2017 तक सपा की सरकार थी लेकिन बिजली नहीं मिलती थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई और लगातार आप लोगों को बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा, सपा ने विकास के लिए कुछ नहीं किया, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उनकी सहानुभूति संजरपुर के आतंकवादियों के प्रति थी। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी किसी ने खड़ी की तो समाजवादी पार्टी ने खड़ी की। आप याद करिए, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले कहीं जाता था, होटल में उसे रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में रुकने की भी उसको मनाही कर दी जाती थी। ये पहचान का संकट अगर आपके सामने किसी ने खड़ा किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना विकास के लिए नहीं थी, गरीबों के लिए नहीं थी, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं थी, किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं थी। इनकी संवेदना तो संजरपुर के आतंकवादियों को छुड़ाने के प्रति थी, उनके अलावा इनकी कोई संवेदना नहीं थी। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jamboree. योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा ने खड़ा किया आजमगढ़ में पहचान का संकट। आज शनिवार को आजमगढ़ जनपद के चौरी बेल्हा महाविद्यालय परमानपुर तरवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ में पहचान का संकट समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीत रहे हैं। वो यहाँ की जनता से अपील करने आए हैं कि 6वें चरण तक खूब चौके छक्के लगे हैं। आप लोग इतना जोरदार छक्का लगाइए कि भाजपा का स्कोर 330 पार हो जाए। उन्होंने कहा, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जनपद की जनता ने जिसे सांसद बनाया वो अखिलेश सांसद होने के बाद भी जनता का हाल चाल लेने नहीं आए। 2017 तक सपा की सरकार थी लेकिन बिजली नहीं मिलती थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई और लगातार आप लोगों को बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा, सपा ने विकास के लिए कुछ नहीं किया, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उनकी सहानुभूति संजरपुर के आतंकवादियों के प्रति थी।
आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी किसी ने खड़ी की तो समाजवादी पार्टी ने खड़ी की। आप याद करिए, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले कहीं जाता था, होटल में उसे रूम नहीं मिलता था और धर्मशाला में रुकने की भी उसको मनाही कर दी जाती थी। ये पहचान का संकट अगर आपके सामने किसी ने खड़ा किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना विकास के लिए नहीं थी, गरीबों के लिए नहीं थी, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं थी, किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं थी। इनकी संवेदना तो संजरपुर के आतंकवादियों को छुड़ाने के प्रति थी, उनके अलावा इनकी कोई संवेदना नहीं थी। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the